अस्सलामुअलैकुम। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से अंदर होता है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन से ब्लड का कौन सा कलर होता है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स द ब्लड डेट हैव ऑक्सीजन, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डेट इज़ ऑफ डार्क मैरून कलर। अगर हम इसकी स्किन से बात करें तो ये ब्लूइश नज़र आता है स्किन से, थ्रू इट इज़ अपेयर ब्लूइश थ्रू द स्किन। ये हमने जाना ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कलर्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लंग कैपेसिटीज़। लंग की कैपेसिटी कितनी है कि वो ऑक्सीजन को या किसी सब्सटेंस को कैपेसिट कर ले, अंदर ले ले अपने। तो हम जो है अब जानेंगे अबाउट द लंग कैपेसिटीज़। यहाँ तक हमने जाना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रेड कलर में प्रेजेंट होता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डार्क मैरून कलर में प्रेजेंट होता है, जो कि स्किन से जो है हमें ब्लूइश कलर में नज़र आता है। अब हमने जानना है लंग कैपेसिटीज़ के बारे में। लंग की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 5 लीटर है। अब कितनी जो है कैपेसिटी किस प्रोसेस के ज़रिए यूज़ होती है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसे कहा जाता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स। ये अमाउंट है एयर का जो कि अमाउंट है लंग्स का जो कि इन और आउट होता है लंग्स से। इसके अंदर जो टाइडल वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है 1/2 लीटर मौजूद होती है। उसके बाद सेकंड है वाइटल कैपेसिटीज डेट इज़ द एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ। जो एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ ली जाती है वो वाइटल कैपेसिटीज़ कहलाती है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 4 लीटर है। द थर्ड वन इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन विथ इन लंग्स। ये वो अमाउंट है एयर का जो लंग्स के अंदर रहता है। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी बात करें तो इसकी कैपेसिटी 1 लीटर के करीब है। सो दिस वी हैव स्टडी अबाउट सम कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम के हमने जाना कि ये वो वॉल्यूम होता है जो कि अमाउंट है एयर का जो कि मूव होता है इन और आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स से जो इन आउट होता रहता है वो वॉल्यूम है। कैपेसिटी उसकी 1/2 लीटर है। वाइटल कैपेसिटी जो एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ है उसकी 4 लीटर है, जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि एयर जो कि लंग्स के अंदर रहती है उसका तकरीबन कैपेसिटी 1 लीटर है। अब इसके बाद हम जानते हैं द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन एंड माइक्रोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट के अंदर हेमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन का क्या रोल होता है उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। द पिगमेंट्स डेट आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो देखते हैं कि वह कौन कौन से हैं। मालिक्यूल्स और कंपाउंड डेट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ये वो मालिक्यूल और कंपाउंड है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। नंबर 1 जो है वो है हेमोग्लोबिन, नंबर 2 है माइक्रोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या है। इट इज़ द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फाउंड इन आरबीसीज। ये वो प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है जो कि आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर हमने जाना कि वो मालिक्यूल है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन के बारे में हमने जाना कि हेमोग्लोबिन क्या है। हेमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है या वो आयरन है जो कि प्रोटीन कंटेन करता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। इट कंटेन 4 आयरन ग्रुप कॉल्ड हैमे। ये जो है 4 आयरन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हैमिन कहलाते हैं। डेट बाइंड टू ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हेमोग्लोबिन है जिसके साथ हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये दोबारा रिएक्ट अपने ऐसी सूरत में आ सकते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गन इंक्लूडेड है वो है लंग और टिश्यू। जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा। ब्लड कैरी 70 टाइम मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। इसके बाद हमने जाना है कि जो ब्लड है उसके अंदर 70 टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इन द कंपेयर ऑफ प्लाज्मा। सो दिस वी हैव स्टडीड दैट हेमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म द ऑक्सी हेमोग्लोबिन and blood carries 70 times more oxygen than plasma. After this, we have studied about the myoglobin. Myoglobin is the blood protein found in muscles. ये blood protein है जो muscles के अंदर present होता है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है। तो हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑल द ऑक्सीजन टू टिश्यू। हेमोग्लोबिन जिसके बारे में हमने स्टडी किया है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है ऑल द ऑक्सीजन टू द टिश्यू। जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको टिश्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है हेमोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन के बारे में हमने जाना इट इज़ द ब्लड प्रोटीन डेट इज़ फाउंड इन द मसल्स। उसके बाद हमने जाना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से होती है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है तमाम ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के अंदर।
उसके बाद जो है हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से होती है। सो हेमोग्लोबिन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द पार्शियल ट्रांसपोर्ट। हेमोग्लोबिन जो है वो पार्शियल ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की 35% जिसके अंदर इंक्लूड होता है हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा हेमोग्लोबिन के साथ तो ये कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। अगर हम वाटर की बात करें, द वाटर ऑफ आरबीसीज इट कंटेन द 60%। इसके अंदर जो है वो 60% मिकदार तकरीबन इसकी पाई जाती है। इसके बारे में हमने जाना है कि हेमोग्लोबिन जो है वो 35% तकरीबन ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन बनाता है और इसकी जो 60% मिकदार है वो वाटर ऑफ आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है। इसको इक्वेशन के तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2CO3। फिर H2CO3 खुद को ब्रेक डाउन करके इसमें से हाइड्रोजन आयन को सेपरेट कर देगा। फिर जो HCO3 है, देखें कि H2CO3 कंबाइन हुआ जिसने रिएक्शन करके तो खुद को ब्रेक डाउन करके HCO3 अलग और उसमें से हाइड्रोजन आयन को सेपरेट कर दिया है। फिर HCO3 रिएक्ट करेगा पोटाशियम के साथ और यह बना लेगा KSCO3। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, वाटर ऑफ प्लाज्मा, तो इट कंटेन 0.5%। इसके अंदर जो है इसकी 0.5% मिकदार मौजूद होती है। सो इन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दैट फॉर्म द H2CO3। H2CO3 ने खुद को ब्रेक डाउन किया, इसमें से हाइड्रोजन आयन को इसने सेपरेट कर लिया। देन H2CO3 कंबाइन विथ पोटाशियम, पोटाशियम के साथ कंबाइन होकर KSCO3 इसने फॉर्म कर लिया है। अब इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और ये फॉर्म करेगा H2CO3। फिर वही प्रोसेस होगा कि H2CO3 खुद को ब्रेक डाउन करके H2CO3 खुद को ब्रेक डाउन करेगा और बना लेगा HCO3 और इसमें से हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर वही HCO3 रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ और ये NaSCO3 कंबाइन बना लेंगे। हेमोग्लोबिन के अंदर 35% इसकी अमाउंट मौजूद होती है जबकि SCO3 के अंदर 65% इसकी अमाउंट मौजूद होती है जो कि इक्वल हो जाती है 100% अमाउंट के। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस और बाकी सारे प्रोसेस इस तरीके से चलते रहते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मे आस्क इन कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।